पिछले महीना एयर इंडिया के विमान हादसे की फर्स्ट रिपोर्ट में बताया गया है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछते हुए सुनाई दिया कि उसने कट ऑफ क्यों किया। दूसरे पायलट ने कहा कि मैंने नहीं किया। आगे हम आपको खबर विस्तार से बताएंगे कि जो रिपोर्ट में बताया गया है। एयर इंडिया का बोइंग ड्रीमलाइनर 787-8 विमान 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट जा रहा था। एयर इंडिया के विमान में 242 लोग सवार थे। उसे हादसे में सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा था। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटिया। आप देख रहे हैं राज न्यूज एक्सप्रेस पर दिल दहला देने वाली एक बड़ी खबर। 15 पन्नों की शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया है कि टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद एयर इंडिया विमान के साथ क्या हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक विमान ने दोपहर 1:38 और 42 सेकंड पर अधिकतम दर्ज की गई 180 नॉट्स की एयर स्पीड हासिल की और इसके तुरंत बाद इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विच एक कर रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। इनके बीच 1 सेकंड का अंतर था। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसके बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछते हुए सुना गया कि उसने कट ऑफ क्यों किया। दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। लगभग 10 सेकंड बाद 1:38 और 56 सेकंड पर इंजन 1 का फ्यूल कट ऑफ स्विच कट ऑफ से रन में गया। फिर 4 सेकंड बाद इंजन 2 का फ्यूल कट ऑफ स्विच भी कट ऑफ से रन में चला गया। इसका मतलब ये है कि पायलट ने दोबारा विमान को नियंत्रित करने की कोशिश की। लगभग 9 सेकंड बाद यानी 1:39 और 5 सेकंड पर एक पायलट ने जमीन पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल अधिकारियों को मेडे 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 का संदेश भेजा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उनसे इस कॉल के बारे में पूछा तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी ही देर में उन्होंने विमान को क्रैश होते देखा। जब इंजनों ने काम करना बंद किया तो रैम एयर टरबाइन, एक छोटी प्रोपेलर जैसी डिवाइस, अपने आप एक्टिव हो गई ताकि इमरजेंसी में हाइड्रोलिक पावर मिल सके। रिपोर्ट में कहा गया है, एयरपोर्ट से मिली सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि लिफ्ट ऑफ के तुरंत बाद जब विमान ऊपर उठना शुरू कर रहा था तब रैम एयर टरबाइन रेट एक्टिव हो गई थी। उड़ान के रास्ते के आसपास किसी बड़ी बर्ड एक्टिविटी की जानकारी नहीं मिली। एयरपोर्ट के रनवे की बाउंड्री पार करने से पहले ही विमान ने ऊंचाई खोनी शुरू कर दी थी। एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार होने से पहले पायलटों और क्रू का टेस्ट किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे विमान उड़ाने के लिए फिट है। रिपोर्ट के अनुसार दोनों पायलट मुंबई के थे और उड़ान से एक दिन पहले अहमदाबाद पहुंचे थे। उन्हें पर्याप्त आराम मिला था। सभी पायलटों और क्रू का स्थानीय समय के मुताबिक लगभग दोपहर 12 बजे ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट भी किया गया जिसमें वे फ्लाइट ऑपरेट करने के लिए फिट पाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया विमान में ईंधन भरने के लिए जिन टैंकों का इस्तेमाल किया गया था उनमें से लिए गए फ्यूल सैंपल संतोषजनक पाए गए हैं। एविएशन विशेषज्ञों ने पहले बताया था कि फ्यूल में गड़बड़ी इस हादसे की एक संभावित वजह हो सकती है। फ्यूल में गड़बड़ी या रुकावट से दोनों इंजन फेल हो सकते हैं। विमान के इंजन एक सटीक फ्यूल मीटरिंग सिस्टम पर निर्भर करते हैं। अगर यह सिस्टम ब्लॉक हो जाए तो फ्यूल की सप्लाई बंद हो सकती है और इंजन बंद हो सकता है। फ्यूल सैंपल इकट्ठा किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन सैंपल्स की जांच उस लैब में की जाएगी जो इतनी कम मात्रा में भी जांच करने में सक्षम होते हैं। इस रिपोर्ट में जो बात सबसे अलग नजर आती है वह यह है कि फिलहाल तकनीकी खराबी की संभावना से भी इनकार किया गया है, लेकिन हमें और जानकारी का इंतजार करना होगा क्योंकि ये केवल शुरुआती रिपोर्ट है। चूंकि जांच अभी जारी है इसलिए हम किसी भी विशेष विवरण पर टिप्पणी नहीं कर सकते और ऐसे सभी सवालों के लिए एआईबी से संपर्क करने का अनुरोध करते हैं। हालांकि रिपोर्ट की कुछ चीजें चौंकाने वाली है, खासकर यह बात कि दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में ले जाए गए थे या ऑटोमेटिक चले गए थे। लेकिन अब भी कई सवाल बने हुए हैं। क्या ये तकनीकी गड़बड़ी थी? क्या ये सॉफ्टवेयर से जुड़ी समस्या थी? क्या ये किसी कर्मचारी की भूल थी? अब देखना यही होगा क्या सेकंड जांच में क्या निकलता है। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और किसी भी खबर या एडवर्टाइज के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।